सीआर और जीआर ने वीडियो सेंड की थी? जी सर। जी सर। वो देख लिया आप लोगों ने? जी सर। यस सर। अच्छा, क्लास में फिर उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके सर। आप लोगों को भूख लगी है या क्या वजह है? भूख लगी है आप लोगों को? नो सर। नो सर। फिर क्या वजह है? सर क्यों, क्या हुआ है? आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की। भूख तो नहीं लगी है आप लोगों को? नो सर। नो सर। नो सर। अभी तो आप घरों में हो ना, तो घरों में तो खाना आपको मिलता होगा। ये तो हॉस्टलों में फिर नहीं। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। आवाज सबको आ रही है? जी सर। यस सर। यस सर। इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अच्छा, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इलास्टिक को लेइए। मोमेंटम वाला। अच्छा, आप लोगों की असाइनमेंट मुझे पहुंची है ना, तो बस अभी बस कर दे। जिसने भेजनी थी वो भेज चुके हैं, और दो दो तीन तीन चार चार दफा भेजी है। अच्छा, इन इलास्टिक कोलिजन हमारे पास, आज हम पढ़ेंगे इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो इन इलास्टिक कोलिजन हमारे पास क्या होता है, हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था लास्ट वीक, कि वो कोलिजन जिसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, लेकिन हमारे पास जो मोमेंटम है वो हमारे पास क्या होती है, कंजर्व होती है। कंजर्व्ड। कंजर्व। होती है कंजर्व। अच्छा, तो उसका एग्जांपल हमने क्या दिया था कि हमारे पास अगर हम बुलेट फायर करें किसी भी वुड के ब्लॉक में, तो वो हमारे पास जो कोलिजन होगी वो क्या होगी, हमारे पास इनइलास्टिक कोलिजन होगी। या इन अगर इलास्टिक। हमारे पास बॉल है और वो रिबाउंड नहीं कर रहा है उसी हाइट पे जिससे हम उसको किसी भी फ्लोर पे ड्रॉप करते हैं, ठीक है, किसी भी सर्टन हाइट से, तो वो जब उसी हाइट पे रिबाउंड नहीं होता, तो मतलब ये वो भी एग्जांपल है हमारे पास इनइलास्टिक कोलिजन का, ठीक है ना। क्योंकि उसकी जो कुछ काइनेटिक एनर्जी है वो लॉस हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी एंड हीट एनर्जी, ठीक है ना। इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन हमारे पास अभी क्या है कि जो हमारे पास एक्सट्रीम इन इलास्टिक कोलिजन होगी वो होगी जिसमें जो
कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स होंगे ना या मेसेज होंगी, वो स्ट्राइक करेंगे एक दूसरे के साथ कोलिजन के बाद। अभी आप देखिए, कंसिडर करते हैं हम कि हमारे पास दो बॉल्स हैं, एक का मास है हमारे पास m1 और दूसरे का मास है हमारे पास m2, और वो मूव कर रहे हैं वेलोसिटी से v1i और v2 से एक ही लाइन में, ठीक है ना। और हम सपोज करते हैं कि जो हमारे पास v1i है वो ग्रेटर है v2i से। तो अगर हमारे पास कुछ टाइम के बाद, टाइम इंटरवल dt के बाद, ये दोनों अगर इनइलास्टिक कोलिजन की हम बात कर रहे हैं तो ये एक दूसरे के साथ क्या कर जाएंगे, स्टिक कर जाएंगे, और उनका जो कंबाइंड मास फिर होगा वो क्या होगा, हमारे पास m1 प्लस m2 होगा, और वो मूव करेंगे वेलोसिटी से vf से, ठीक है। अगर हम इनइलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं, समझ आ गई यहाँ से, यहाँ तक कि नहीं दोबारा से समझा दूं? सर दोबारा से बता दें प्लीज। ये हम कह रहे हैं कि हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास दो बॉल्स हैं, ठीक है, एक की मास m1 है और दूसरे का क्या है, हमारे पास m2, और वो मूव कर रहे हैं वेलोसिटी से v1i और v2i से एक ही लाइन में। और हम सपोज कर रहे हैं कि जो v1i है वेलोसिटी ऑफ m1 मास वो ज़्यादा है जो वेलोसिटी ऑफ m2 मास जो है उससे ज़्यादा, ये हम इज्यूम करते हैं। तो एक टाइम इंटरवल के बाद, जिसको हम कहते हैं फॉर एग्जांपल dt है, तो ये अगर इनइलास्टिक कोलिजन इनके दरमियान होगी तो ये स्टिक कर जाएंगे एक दूसरे के साथ। स्टिक ना कहते, समझते हो स्टिक किसको कहते हैं? जी चिपक सर। जाना। चिपक ठहर जाएंगे। जाएंगे, चिपक ना कहते। जी सर। तो वो एक दूसरे के साथ क्या कर जाएंगे, चिपक जाएंगे। अच्छा, जब चिपक जाएंगे तो फिर तो उसका जो कंबाइंड मास होगा जो m1 प्लस m2 होगा ना, ये आप फिगर में देख रहे हो ना, ये अगर हमारे पास m1 है, ये हमारे पास m2 है, हमने ये सपोज किया कि जो v1i है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, ये हम इसकी वेलोसिटी ज्यादा है। ज्यादा है, तो ये इधर रीच करके इसके साथ चिपक जाएगा, ये देख रहे हो अभी आप। जी सर। तो इसका जो मास होगा वो हमारे पास क्या होगा, m1 प्लस m2। जी सर। और ये आफ्टर कोलिजन एक वेलोसिटी से मूव करेंगे जिसको हम क्या कहेंगे, vf। यहाँ तक समझ आ गई आपको? जी सर। अच्छा, अभी हम, जी सर। यस सर। मुझे दरमियान में भूख भी लगी है तो मैं कुछ कह भी रहा हूँ ना। अच्छा, मोमेंटम कंजर्वेशन की जब हम बात कर रहे हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन हमारे पास क्या होती है कि जो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो कहती है कि जो टोटल मोमेंटम हमारे पास बिफोर कोलिजन होगा वो हमारे पास इक्वल होगा जो टोटल मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का। ये ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। यस सर। तो मोमेंटम का फार्मूला हमारे पास क्या है, mv। mv। तो ये m1v1i प्लस m2v2i, दिस विल बी इक्वल्स टू m1 प्लस m2 vf, क्योंकि ये जो दोनों मासेस है इस ये जो वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं वो क्या है हमारे पास, vf, ठीक है ना। तो vf हम अभी इक्वल आ जाएगा, यहाँ से vf निकाल दे तो इधर ये जो न्यूमरेटर में m1 प्लस m2 है, लेफ्ट हैंड साइड पे जाके ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा ना। यस सर। जी सर। हाँ, तो ये हमारे पास vf आ गया, तो ये हमारे पास आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी है हमारे पास, ठीक है ना। अच्छा, जो इनइलास्टिक कोलिजन है वो हमारे पास रिवर्स डायरेक्शन में भी हो सकती है। रिवर्स डायरेक्शन में किस तरह कि फॉर एग्जांपल m1 जो m1 प्लस m2 था, इसको अगर हम फॉर एग्जांपल कहें कि ये हमारे पास कैपिटल M है, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू कैपिटल M, ये मास दोनों
मासेस का है, जब ये आपस में क्या हुए स्टिक एक दूसरे के साथ हुए। तो अगर इसका मास m है और वो वेलोसिटी vf से हमारे पास जा रहे हैं और ये स्प्लिट हो जाएगा दो बॉडीज में, एक बॉडी की मास हमारे पास m हो जाएगी, स्प्लिट होने के बाद वो मूव करेगी वेलोसिटी v1i से, और जो दूसरी बॉडी है वो हमारे पास जो m2 है, अगर m से हम m माइनस करें m1 तो हमारे पास m2 आ जाएगी ना। तो m2 जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में विद वेलोसिटी v2i से हमारे पास मूव करेगी। ठीक है ना? जी सर। यस सर। अच्छा, Yes, sir. अभी हम इसमें क्या पढ़ेंगे? स्पेशल केसेस पढ़ेंगे। जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना। शेयर हो रहा है आपके साथ स्क्रीन? जी सर। जी सर। हो रहा है। अच्छा, फॉर एग्जांपल स्पेशल केस हम लेते हैं कि अगर v2i हमारे पास 0 हो, इसका क्या मतलब हुआ? Mass to rest. नहीं कर। कि अगर हमारे पास टारगेट पार्टिकल जो है वो रेस्ट में हो, ठीक है ना? जी सर। तो वो जो इक्वेशन हमने फाइंड की थी, हम उसमें v2i की जगह 0 पुट कर लेंगे, तो जो सेकंड टर्म में v2i हमारे पास आ रहा था ना, तो वो टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी, और सिर्फ हमारे पास ये जो फर्स्ट टर्म है ये हमारे पास बच जाएगी, m1 ओवर m1 प्लस m2 n2 v1i। सही है? जी सर। Yes, sir. अच्छा, ये हमें क्या शो करती है कि जो वेलोसिटी है मास m1 की, वो हमारे पास क्या है? स्केल डाउन कर जाएंगी। कितने रेशो से? m ओवर m1 प्लस m2 से। ठीक है ना? तो अगर हमारे पास m1 लार्जर होगी तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे पास मूव करेंगे फास्टर। ठीक है ना? अगर हमारे पास m1 लार्ज होगी तो फिर क्या होगी? जो कॉम्बिनेशन होगी वो हमारे पास क्या होगी? फास्टर होगी, और वो मूव करेंगे। हाँ, तो वो मूव करेंगे और भी तेजी से। तो अभी अगर काइनेटिक एनर्जी हम फाइंड करें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम बिफोर कोलिजन ऑफ, अगर हम कहते हैं कि मास m2 जो है वो हमारे पास रेस्ट में है, ठीक है ना? तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी? ये m1 की काइनेटिक एनर्जी और ये m2 की काइनेटिक एनर्जी, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है ना? यस सर। जी सर। जी सर। और जो काइनेटिक एनर्जी हमारी होगी कॉम्बिनेशन की आफ्टर कोलिजन, क्योंकि हमने कहा था कि इनइलास्टिक और वो एक दूसरे के साथ स्टिक कर जाएंगे, तो जो फाइनल वेलोसिटी होंगी वो हाफ m1 प्लस m2 vf स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है ना? जी सर। तो अगर हम फ्रैक्शन फाइंड करना चाहते हैं कि कितनी काइनेटिक एनर्जी लास्ट हुई है कोलिजन में, क्योंकि हम तो इनइलास्टिक कोलिजन पढ़ रहे हैं ना, तो काइनेटिक एनर्जी में कुछ लॉस होगी कोलिजन के दौरान। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, अगर हम फ्रैक्शन फाइंड करना चाहते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लास्ट, जितनी भी काइनेटिक एनर्जी में थोड़ी बहुत लॉस आई हुई है तो वो कितनी होगी? ये फार्मूला उसके लिए यूज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये हम किसके लिए फाइंड करेंगे? अगर हमने फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी लॉस जो कोलिजन में हो रही है, फ्रैक्शन फाइंड कर रहे हैं। ठीक है ना? अभी हम सिंपली इसमें ये करेंगे कि ये जो इनिशियल की है ये पुट कर लेंगे इसमें, फिर माइनस जो फाइनल की है वो पुट कर लेंगे हम इसमें, ये पुट कर लिया, डिवाइड बाय अगेन इनिशियल। ये समझ आ गई ना? सिंपली हमने इसमें पुट कर लिया। जी अभी सर। हम करेंगे कि जो
इक्वेशन 1 है ना, उसको इक्वेशन 2 में पुट कर लेंगे। ये इसको हमने इक्वेशन 2 कहा था और इक्वेशन 1 ये है हमारे पास, ये वी एफ इज इक्वल टू m1 ओवर m1 प्लस m2 n2 v1 i। ये हम इसमें क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे सिर्फ। तो ये एज इट इज आ गया, ये फर्स्ट टर्म जो है। ये सेकंड टर्म जो है, इसमें जो वी एफ हमारे पास है ना, ये वी एफ जो है, इसकी जगह हमने वो इक्वेशन 1 वाली वैल्यू पुट कर ली, m1 ओवर m1 प्लस m2 इनटू v1 i। और चूंकि यहाँ पे वी एफ स्क्वायर है तो ये स्क्वायर भी साथ में हो जाएगा और डिवाइड बाय एज इट इज जो है। अगर हम इसको सॉल्व कर ले, सिंप्लीफाई कर ले, तो हमारे पास जो टर्म बच जाएगी वो हमारे पास बच जाएगी m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास वही एनर्जी होगी जो लॉस हुई है ड्यूरिंग इनइलास्टिक कोलिजन। तो अगर आपको के पास कोई प्रॉब्लम वगैरह हो कि आप फाइंड करें जो फ्रैक्शन ऑफ लास्ट इन काइनेटिक एनर्जी हुई है ड्यूरिंग इनइलास्टिक कोलिजन, तो वो हमारे पास इसका ये फार्मूला आप यूज करोगे। ठीक है जी सर। ओके सर। अच्छा, अभी हम 2 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन पढ़ेंगे। 2 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन हमारे पास क्या होगी, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो इम्पल्स है दो बॉडीज के दरमियान आफ्टर कोलिजन, वो डिटरमिन करेगी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की और टारगेट की, कि हमारे पास डायरेक्शन क्या होगी जो जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल और टारगेट मूव कर रहे हैं। हाँ, ये कामरान आप लारी अड्डे ही बैठे हो। अच्छा, किसने मुझे अटेंडेंस सेंड की थी? अभी तो पार्टिसिपेंट जो है 49 है। सर मैंने 50, सर जब 50 थे तब मैंने कर दी थी। अच्छा, लेकिन आपने 50 के सेंड किए, लेकिन आपने फुल लिया है, ये फुल है। हम्म हम्म सर फुल लो है ना, तो वो लेंथ बहुत ज्यादा इनफ हो जाती है, इसलिए फिर वो फुल में थोड़े से नीचे बच्चे रह जाते हैं। सर मेरे पास फुल है। सर मेरे पास मोबाइल से पूरी आ जाती है स्क्रीनशॉट। हाँ, लेकिन अभी कम है ना, उसने 50 की ली थी। सर मेरे पास है 50 के है, किसी ने ली है अभी? यस सर। सर मैंने आपको सेंड कर दिया 50। अच्छा, अच्छा, तो अभी इम्पल्स क्या होता है आप शाज़मीना इम्पल्स क्या चीज है? सर अभी याद नहीं है। जी अली हसन, अली हसन, अली हसन आपको आवाज आ रही है? जी निमरा, निमरा, निमरा है? जी सर। जी निमरा, इम्पल्स क्या चीज है? सर impulse is the force multiplied by time
It acts over. जी अकीला। सर इम्पल्स फोर्स होती है और ये डिटरमाइन करती है कि कितनी फोर्स और कितनी देर के लिए लगा। दोबारा से बताएं। आराम सर आराम से बचाए ना, आपसे कोई बस तो नहीं जा रही है ना। सर इम्पल्स डिटरमाइन करती है कि कितनी फोर्स लगाएगी और कितने टाइम के लिए लगाएगी। और कोई इसको डिफाइन कर सकता है इम्पल्स को? The product is the product of force and time. जी कोई और? सर इम्पल्स हमें ये बताती है कि कितनी फोर्स और कितनी देर तक किसी भी बॉडी पर फोर्स लगनी है टू चेंज इन मोमेंटम, उसको मोमेंटम चेंज करने के लिए कितनी देर तक फोर्स लगनी है। वेरी गुड अवेश। हाँ, कि उसमें चेंज आ जाए उसकी मोमेंटम में उस टाइम इंटरवल के दौरान। यस सर। अभी समझ आ गई है आपको अकीला? जी सर। अच्छा, अगर हम कहें कि हमारे पास बॉडी है और वो जो ट्रेवल कर रहे हैं वो एंड नहीं हो रहे हैं along their इनिशियल एक्सेस, जब हमारे पास कोलिजन हेड ऑन नहीं होंगी, इसका क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोलिजन हेड ऑन होगी, ठीक है ना, हेड ऑन कोलिजन जब होगी तो वो क्या करेंगे? वो वही सेम एक्सेस के साथ मूव करेंगे, ठीक है ना, जिसका जो भी उसका इनिशियल एक्सेस होगा उसी एक्सेस के साथ क्या करेंगे? वो मूव करेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 2 डायमेंशनल कोलिजन है जिसमें हमारे पास जो टोटल लीनियर मोमेंटम है वो हमारे पास क्या होगा? कंजर्व होगा। अगर हमारे पास जो कोलिजन है वो हमारे पास क्या हो? परफेक्टली इलास्टिक हो, और टोटल काइनेटिक एनर्जी भी उसका क्या होगी? कंजर्व होगी। लेकिन अभी हम कंसिडर करते हैं 2 डायमेंशनल के लिए कि अगर हमारे पास जो कोलिजन है वो हमारे पास हेड ऑन नहीं है, वो हमारे पास ग्लेंसिंग कोलिजन है। ग्लेंसिंग का क्या मतलब होता है? हाँ, हेड ऑन क्लियन कौन सी होती है? कौन सी कोलिजन कौन सी होती है? हेड ऑन क्लियन। हेड ऑन कोलिजन का नहीं पता है आपको? शाजमीना, हेड ऑन कोलिजन वो कोलिजन है अगर आप एमन के साथ बिल्कुल फेस टू फेस टकराएं तो उस कोलिजन को हम क्या कहेंगे? हेड ऑन कोलिजन कहेंगे, ठीक है ना। ओके सर। ग्लेंसिंग कोलिजन हमारे पास क्या होती है? ग्लेंसिंग कोलिजन हमारे पास ये होती है कि फॉर एग्जांपल आप कोलाइड करें किसी भी खास एंगल से, यानी एक बॉडी किसी भी दूसरी बॉडी से किसी खास एंगल पे टकरा जाए बहुत ही कम टाइम के लिए, तो उसे हम कौन सी कोलिजन कहते हैं? ग्लेंसिंग कोलिजन कहते हैं। जिस तरह अब्दुल रहमान, अगर आप बाजार में जा रहे हो ना, अब्दुल रहमान, यस सर। अगर आप बाजार में जा रहे हो और बहुत ज्यादा रश है तो कोई आपके हाथ से टकरा जाए ना जल्दी में और चला जाए, तो इस तरह कोलिजन क्या होती है हमारे पास? ग्लेंसिंग कोलिजन। हाँ, तो हम कंसिडर करते हैं कि ग्लेंसिंग कोलिजन हमारे पास होती है, हमारे पास प्रोजेक्टाइल बॉडी है जिसकी मास हमारे पास m1 है और वो मूव कर रही है वेलोसिटी से v1i से, और एक हमारे पास टारगेट है।
टारगेट बॉडी है और वो मूव कर रही है, वो हमारे पास इनिशियली हम कह रहे हैं कि रेस्ट में है, वो हमारे पास क्या है, m2। तो जो इम्पल्सेस होंगी इन बॉडीज के दरमियान, तो वो क्या करेंगी, वो सेंड करेगी उसको, सेंड देम ऑफ, मतलब ये कि वो एक दूसरे को छू कर गुजरेगी एट एंगल ऑफ θ1 बनाएगी और θ2 एक्स एक्सिस के साथ बनाएगी। ये देखे ना, अभी हमारे पास, अभी इसमें देखे, इसमें आपको पता चल जाएगा, ये हमारे पास m1 है, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, m2 है। इनकी जब आपस में ग्लेंसिंग कोलिजन होगी तो ये इस तरफ आ जाएगा, m1 जो है हमारे पास v1f वेलोसिटी से, और ये जो m2 है ये बिल्कुल इसके अपोजिट एक्सिस पे v2f वेलोसिटी से चला जाएगा, और ये एक्स एक्सिस के साथ ये जो है ये मास m1 ये θ1 बना रहा है एंगल, और ये m2 मास जो है ये एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रहे हैं, θ2। ठीक है, अच्छा जी सर। तो जो हमारे पास डिस्टेंस होगा b, ये डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, ये बिटवीन द लाइन ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल होगा, जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल बॉडी है, और ये पैरेलल लाइन होगी जिसमें ये टारगेट को अप्रोच कर रहा है, और इस b को हम क्या कहेंगे, जो डिस्टेंस b है इसको हम इम्पैक्ट पैरामीटर भी कहते हैं। इस b को हम क्या कहेंगे, पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर भी कहते हैं, ठीक है। तो मतलब ये है कि हमारे पास जो ग्लेंसिंग कोलिजन तब होगी जब हमारे पास b की कुछ वैल्यू होगी। अगर हमारे पास b 0 की इक्वल होगी तो इसका क्या मतलब होगा, रेस्ट होगी। अगर हमारे पास b की वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारे पास कोलिजन होगी वो हमारे पास क्या होगी, हेड ऑन कोलिजन होगी। क्या होगी हमारे पास, हेड ऑन। collision। हेड ऑन कोलिजन होगी। तो अगर b Head on 0 आ गया collision। ना, तो ये जो m1 मास इधर है अभी ना, ये कहाँ पे आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ये जो आप रेड सर्कल देख रहे हो ना, ये इधर आ जी जाएगा। सर। जो b की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी तो ये इधर एक्सिस से इस तरफ आएगी, या एक्सिस से बिल्कुल अपवर्ड की तरफ जाएगी, ठीक है ना, जब b की वैल्यू इंक्रीज करती है। लेकिन अगर बिल्कुल 0 हो तो मतलब ये कि ये भी इस एक्सिस के साथ होगी, इसके ऊपर होगी। तो यहाँ पे जो कोलिजन फिर होगी b = 0 पे हमारे पास क्या होगी, वो हेड ऑन। हेड ऑन collision। हाँ। हेड ऑन कोलिजन। अभी हम मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ेंगे। मोमेंटम कंजर्वेशन हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम है किसी भी प्रोजेक्टाइल की बिफोर कोलिजन, वो हमारे पास क्या होगी, m1v1i, और इनिशियल मोमेंटम जो टारगेट की होगी बिफोर कोलिजन वो क्या होगी हमारे पास, 0। 0, क्योंकि m2 हमारे पास एट रेस्ट में है। और फाइनल मोमेंटम जो प्रोजेक्टाइल की है जिसकी मास हमारे पास m1 है और वेलोसिटी v1f है, तो कोलिजन के बाद आफ्टर कोलिजन उसकी जो हमारे पास मोमेंटम होगी वो क्या होगी, m1v1f। ठीक है ना। और जो फाइनल मोमेंटम होगी टारगेट की जिसकी मास हमारे पास m2 है और वेलोसिटी हमारे पास v2f है, तो आफ्टर कोलिजन उसकी जो मोमेंटम होगी वो क्या होगी हमारे पास, m2v2f। ठीक है ना। तो अभी रिजॉल्व करेंगे हम फाइनल मोमेंटम को जो प्रोजेक्टाइल की है कंपोनेंट्स में। तो अब अगर हम कंपोनेंट्स में उसको डिवाइड करें तो हमारे पास m1v1f cos θ1 आ जाएगी और m1v1f sin θ1। ठीक है ना।
प्रोजेक्टाइल की यस सर। फाइनल, जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल है उसकी फाइनल मोमेंटम को हमने रिजॉल्व किया कंपोनेंट्स में। अच्छा, अगर हम रिजॉल्व करें जो हमारे पास फाइनल मोमेंटम है टारगेट के कंपोनेंट्स में, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? M2V2F cos theta 1 और M2V2F sin theta 1 नहीं 2 आ जाएगी ना। 2। हम्म यस सर। हम्म तो हमारे पास क्या आ गया? M2V2F cos थीटा 2 और M2V2F sin थीटा 2। तो अगर हम मोमेंटम कंजर्वेशन एक्स एक्सिस पे ले लें, तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन दिस विल बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो M1V1I is equal to M1V1F cos theta 1 plus M2V2F cos theta 2। सही है ना? ये जी एक्स सर। एक्सिस पे है। जी सर। हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये जो हमारे पास है M1V1F cos theta 1, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे हम ट्रांसफर कर देंगे। इक्वेशन की दूसरी साइड तो माइनस आ जाएगी। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया। अच्छा, अभी हम मोमेंटम कंजर्वेशन फाइंड कर रहे हैं अलोंग वाई एक्सिस। तो मोमेंटम जो था बिफोर कोलिजन वो 0 था ना? जी यस सर। 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 और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन हमारे पास क्या आ जाएगा? M1V1F sin थीटा 1 माइनस M2V2F sin थीटा 2। इसमें ये माइनस साइन क्यों आ रहा है? डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। हाँ, ये जो डायरेक्शन है ना, अगर आपने देखा हो ना, तो Y जो M1 थे ना वो एक्स एक्सिस के बिल्कुल नीचे चले गए थे, और जो हमारे पास M2 मास था वो बिल्कुल ऊपर चला गया था। वो बिल्कुल अपोजिट थे। तो यहाँ पे इसलिए हमारे पास क्या आ गया? माइनस आ गया। ठीक है ना? यस सर। जी समझ आ सर। गई इसकी? जी तो सर। जी हाँ सर। तो हाँ जी सर। तो तो M1V1F sin थीटा 1 दिस इज इक्वल टू M2V2F sin थीटा 2 हमारे पास आ गया। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया। अभी इस इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को हम स्क्वायर कर लेंगे पहले और फिर ऐड कर लेंगे। तो सर ये इस माइनस कहाँ गया? ये माइनस कहाँ गया? माइनस माइनस मैंने आपको बताया ना कि जो जब हमने कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया था ना, तो अगर आप देख ले तो ये बिल्कुल एक्स एक्सिस के नीचे एक मास M1 जो था वो आ गया था, और जो मास M2 था वो एक्स एक्सिस के बिल्कुल ऊपर आ गया था। वो फिगर में आपने देख लिया ना? जी सर। हाँ, तो इस वजह से हमारे पास माइनस आ गया। वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट साइड्स पे आ गए। ओके सर। हाँ, तो अभी स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को। जब स्क्वायर और ऐड किया हमने इस इक्वेशन को, तो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई भी कर लेंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर ये फार्मूला है। ठीक है ना? जी सर। इससे ये तो सिंपल वो है, आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो हमारे पास ये बन जाएगा, ये जो लास्ट रिजल्ट है, M2V2F होल स्क्वायर इज इक्वल टू M1V1I स्क्वायर प्लस M1V1F स्क्वायर माइनस 2M1V1I इनटू M1V1F cos थीटा 1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अभी हम एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन जो हमारे पास है हाफ M V1I होल स्क्वायर आई स्क्वायर आ गया ना, क्योंकि जो दूसरा मास था M2 वो तो 0 था ना हमारे पास, तो वो 0 आ गया। और ये दोनों की वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जीज आ गई। तो हाफ दोनों साइड्स पे कॉमन है तो वो कट जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा M1V1I स्क्वायर दिस इज इक्वल टू M1V1F स्क्वायर प्लस M2V2F स्क्वायर। तो ये हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन आ गई। ठीक है ना? हाँ, बस यहाँ तक काफी था। ठीक है।
जी सर। यस सर। जी सर। हाँ, मैंने कहा आज जो है ना, आज आप लोगों को थोड़ा सा कम पढ़ाऊँ क्योंकि प्रैक्टिकल जो था ना उसके बारे में भी कुछ आपको बताना है। अच्छा, अभी हमारे पास आप लोगों को वीडियो मिल गई थी ना सीआर और जीआर की तरफ से। जी सर। Yes, sir. जी सर। अच्छा, एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट क्या होता है हमारे पास? एम किस चीज को कहते हैं? आप सुन रहे हो? जी सर। एम किस चीज को कहते हैं? एम, सर मकसद। हाँ, इस मकसद। प्रैक्टिकल का मकसद क्या है? अभी एक एक करके पढ़े ये क्या है ये? अभी आपको क्या स्क्रीन पे नजर आ रहा है? To determine the acceleration due to gravity is using compound pendulum. हम्म, हाँ अभी पढ़े। It It consists consists of a of long bar pendulum mounted on the G clamp. क्या मतलब वो इसका उर्दू में? सर ये लॉन्ग बार पेंडुलम माउंटेड जो कि जी क्लेम पर है उस पर मुश्तमिल है। जी क्लेम क्या होता है? जिस यस जी सर। सर। जी सर। अच्छा, क्लेम आपको अभी नजर आ जाएगा, ठीक है? वो लॉन्ग बार पेंडुलम जो है वो भी आपको अभी पता चल जाएगा। नजर आ रहा है ना वीडियो? जी सर। जी सर। देखिए Yes. ये देखिए, क्लेम को देखिए, जी की तरह नहीं है। यस सर। जी सर। जी सर। Yes, sir. ये ये जो दीवार में है ना, ये क्लैंप है हमारे पास, जी क्लैंप इसको कहते हैं। और ये जो रॉड आपको नजर आ रहा है ना, ये वही बार है, ठीक है ना? यस स्केल सर। की तरह का सर। हाँ स्केल की जी तरह का बार है सर। स्केल की तरह का बार है सर, लॉन्ग। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये अभी देख रहे हो, इसमें आपको क्या यस नजर सर। आ रहा है? सर लॉन्ग बार। लंग बार आपको नजर आ रहा है, और क्या नजर आ रहा है? सर उसके एक एंड को ए एक सपोज एंड किया पे हुआ है। ए। एक एंड को जो है ना ए से डिनोट किया हुआ है, और जो होल्स है ना वो 1 2 3 इसको नाम दिया हुआ है। ये कौन टीवी भी देख रहा है और साथ में स्टडी भी कर रहा है, क्लास भी ले रहा है? हम्म, ये देखिए 1 2 3। हाँ, यस जी सर। सर। ये कितने टोटल? 19। सर 19। ये टोटल 19 होल्स हैं, और जो दूसरी साइड है उसको क्या किया हुआ है? बी डिनोट बी। सर किया हुआ बी है। का नाम दिया। बी का नाम दिया बी है। डिनोट।
इसको नाइफ एज कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइफ नाइफ एज। एज। नाइफ एज। नाइफ एज का क्या इसमें काम है, आप अभी इसको आपको पता चल जाएगा। ये देखिए इसके साथ क्या करते हैं। क्या लिखा है? प्लेस द पेंडुलम ऑन जी pendulum क्लैम्प। अभी समझ आ गई इसका क्या मतलब हुआ? यस सर। जी जी सर। सर यस सर। यस सर। यस सर। क्या क्या समझ आया है? सर वो जो उन्होंने नाइफ लिया है उसको इसलिए फिक्स किया है ताकि जी क्लैम्प के ऊपर प्लेस कर सकें, लगा सकें। हाँ, ये देखे और कहाँ से इसको वो कर रहे हैं। वो स्क्रू है ना, स्क्रू के इस तरफ किया हुआ है, देख देख रहे हो? जी जी सर। सर जी सर। हाँ ये देखिए हाँ अभी क्या कह रहे हैं यहाँ पे? पुल pull द the पेंडुलम pendulum टू to वन, one side रिमेंबर दैट द एंगल must not be more than 5 degree. हम्म pull the pendulum to one side remember that the angle must not be more than 5 degree 5 डिग्रीज। देखिए 2 हो गए, 3 4 5 6, इस तरह। समझ आ गई ऑसिलेशन किस तरह से ले रहे थे? यस सर। जी जी सर सर। दु- यस। जी दोबारा से देखिए। अच्छा, ये जो है ना, आप जो पेंडुलम है हमारे पास, जो बार है, आप इसको बहुत ज्यादा वो नहीं देंगे, बहुत ज्यादा पुल नहीं करेंगे उसको, ठीक है ना? जब बहुत ज्यादा पुल करेंगे ना तो फिर हमारे पास जो इसकी ऑसिलेशन है ना, उस वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है ना? यस ऑसिलेशन के सर। लिए ये भी जरूरी है ताकि ये जो है ना, हम यहाँ पे जब एक्सपेरिमेंट करते हैं इधर यूनिवर्सिटी के लैब में, तो हमारे पास जो जी क्लिंग है ना, वो हमारे पास नहीं है यहाँ पे। हमारे पास एक स्टैंड होता है, ठीक है ना? तो स्टैंड में हम इसको इस तरह हैंग करते हैं। समझ आई? जी यस सर सर। एक स्टैंड होता है और स्टैंड से यस हम सर। इसको क्या करते हैं, हैंग करते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं कि जो नीचे है ना जमीन, जमीन पे हम चाक से एक लाइन वो ड्रा कर लेते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट रूलर की मदद से हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेते हैं ताकि वो जो है ना, वो उस लाइन पे ही ऑसिलेट करे, उस लाइन से आगे पीछे ऑसिलेट ना करे। और दूसरी क्या बात थी कि आपने इसे 5 डिग्री से ज़्यादा वो नहीं करना है, ताकि अगर आप oscillate ज़्यादा नहीं पुल करोगे ना तो उसकी ऑसिलेशन जो है ना वो क्या होगी, डिस्टर्ब होगी, वो सही नहीं आएगी फिर, ठीक है ना? तो अभी जी आप सर। इस तरह करें, नोटबुक सर खोले 5 से जो आपके पास सर प्रैक्टिकल नोटबुक्स हैं। सर एंगल 5 से कम कर सकते हैं? जो आपके प्रैक्टिकल नोटबुक्स हैं वो खोलें।
खोल लिया सर। पेज नंबर 3 खोल दे। पेज नंबर 3 पे क्या है हमारे पास? एक्सपेरिमेंट नंबर value 2। of एक्सपेरिमेंट नंबर 2 value है ना? value of G by compound। हाँ, अभी इसके ऑपरेटर्स आप मुझे बताए, ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं? कंपाउंड पेंडुलम, वेज, स्पिरिट लेवल, टेलीस्कोप, स्टॉपवॉच एंड बीम कंपास। हाँ, अच्छा, तो अभी हमारे पास जो वेज है हमारे पास, जी सर। इसको जानते हो ये किसको कहते हैं? पीस ऑफ वुड और मेटल। हाँ, पीस ऑफ वुड या मेटल तो होता है, लेकिन होता क्या चीज है? बताए कोई? वेज आपको नहीं पता है? मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? आपको स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है अभी? रेजिन कंपाउंड पेंडुलम एक्सपेरिमेंट। अभी यहाँ पे देखे, अगर वहाँ पे वो शेप नजर आए ना, तो मैं आपको वो बताता हूँ, क्योंकि आप तो अभी इधर नहीं है, इधर तो हमारे पास बहुत सारे पड़े हैं। मैं थोड़े से कॉल रिसीव करता हूँ, फिर आपसे कहता हूँ। अच्छा, ये आपको स्क्रीन नजर आ रहा है ना? ये देखिए, इस तरह का जी होता है। सर। इसमें हम जो है ना, ये हमारे पास
हम इसके ऊपर इक्विलिब्रियम करने के लिए कि हमारे पास बिल्कुल CG कहाँ पे आएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है राड की, ठीक है ना। जी तो वो सर। हम उस पे फाइंड करते हैं। समझ आ गई? जी सर। फिर जो हम लेंथ लेंगे ना, वो एक पहले जो फर्स्ट होल है उसमें डाल के फिर वो जो है ना उसकी ऑसिलेशंस फाइंड करते हैं। फिर जो सेकंड 1 2 3 वो किया था ना, उस पे मार्क किया था 1 2 3 4 अप टू 19 तक। यस सर। जी सर। हाँ, तो पहले 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 और फिर ऑसिलेशन उसकी 20 लेंगे, फिर सेकंड में फिर 20 ऑसिलेशंस लेंगे, फिर थर्ड में फिर 20 ऑसिलेशंस लेंगे साइड ए के, फिर उस तरह साइड बी के। ठीक है यस ना। सर। ये है डिस्टेंस ऑफ नाइफ एज फ्रॉम द वन एंड, ठीक है ना। ये वो वही वाला डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ नाइफ फ्रॉम एज फ्रॉम वन एंड। और ये फिर टाइम फॉर 20 ऑसिलेशंस है। फिर ये एक के लिए जो है ना, यानी एक होल के लिए, फिर एक दफ़ा ये ट्रायल 1 किया, फिर ट्रायल 2 किया, फिर उसका मीन निकाला, फिर ये उसका टाइम पीरियड आ गया। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड क्या होता है, हमारे पास स्टॉपवॉच भी है ना। यस सर। आप पेज 3 पे देख लेना ऑपरेटर्स में आपके पास क्या क्या चीजें हैं। फिर हमारे पास ये ग्राफ बन जाएगी, ये एक साइड ए के लिए और एक साइड बी के लिए, बिल्कुल सेम टू सेम है ना। जी सर। हाँ, जी। एक साइड ए के लिए एक साइड बी के लिए। चले अभी दूसरा, अभी तो आराम अभी समझ आ रही है ना। जी सर। यस सर। जी सर। थोड़ी बहुत तो आ गई है ना कि क्या क्या चीजें हैं असल में। यस सर। यस सर। तभी देखे। ये समझ गए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट से पास हो। शाज़मीना, शाज़मीना सर नो आवाज सर। नहीं आ रही। सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया सब। जी अवेश, आपको समझ आ रही है? सर आवाज नहीं आ रही है इससे। कौन सी आवाज नहीं आ रही इसकी? जी सर। अभी देखें।
आवाज नहीं आ रही सर। अगेन नो सर। आवाज पहले क्या रही थी? नो नो सर। सर, पहले की भी नहीं आ रही थी। सर पहले की भी नहीं है। अच्छा चले अभी आ रही यस है सर। सर। यस सर अब आ रही है। हाँ अभी देखें। आवाज समझ नहीं नहीं आ आ रही रहा। सर। सर समझ नहीं आ रहा क्या बोल रही है। सर क्लियर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है आपको क्लियर? नो सर सर। नहीं आ रही। नो सर। ये किस तरह नहीं आ रही है? सर आपने माइक्रोफोन लगाए हुए हैं? हाँ सर आपने माइक्रोफोन लगाए हुए हैं? नहीं। तो अगर माइक्रोफोन लगाए हुए हैं तो फिर नहीं आवाज आती, वैसे तो आती है, पता नहीं अब क्यों नहीं आ रहे। हाँ और आपको वीडियो नजर आ रही है ना? यस सर, वीडियो नजर आ रही है। यस सर। ये आवाज क्यों नहीं आ रही है आपको? सर मैं इस वीडियो का लिंक व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी। चलिए मैं आपको ये वीडियो जो है ना, लेकिन पहले इसे देख लेना फिर मैं आपको सेंड भी कर दूं। ये कह रहे हैं कि जो होल्स ड्रिल किए हुए हैं ना, ये इस तरह किए हुए जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना उसके बिल्कुल पैरेलल है। और ये जो हमारे पास मेटल रॉड है ना, ये बिल्कुल क्या है हमारे पास पैरेलल यूनिफॉर्म है। यानी इसमें कुछ नहीं है कि एक साइड पे वो थोड़ा सा मोटा है या थोड़ा सा हैवी है, दूसरे साइड पे थोड़ा सा है। बिल्कुल पूरा का पूरा जो रॉड है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास यूनिफॉर्म है। ठीक है। जी सर। यस जी सर। सर। यस सर। अच्छा इसमें टोटल कितने होल्स थे? आपको आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी ना? 19। जी सर आवाज नहीं आ रही। आपको आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी ना? यस जी सर। सर। यस सर। अच्छा इसमें टोटल 19 होल्स थे ना जो ड्रिल किए जी हुए सर। थे? जी वो सर। कह रहे थे कि ये Yes, हमारे sir. पास जो रॉड होगी ना वो बिल्कुल क्या होगी, हमारे पास यूनिफॉर्म होगी। जी सर। जी सर। अच्छा 19 अगर है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट हमारे पास होल कौन सा वाला होगा? अगर 19 को 2 पे डिवाइड कर ले। सर 10.5। 10 वाला 9.5. हो। 9.5। 9 एक तरफ हो जाएंगे, 9 9.5 दूसरी तरफ हो जाएंगे ना। 10 वाला होगा। यस सर। तो जो 10th वाला होगा वो हमारे पास मिड Center of होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हाँ। और ये जो किसने मुझे सेंड किया है, ये जो अभी विच की जो पिक्चर है ये आप देख ले, ये आप ग्रुप्स में सेंड कर दे। सर मैंने किया, मैं कर देती हूँ। जी मरवा आप सेंड कर ले इसको ताकि ये लोग विच भी देख ले। अच्छा इसके बाद
ऊपर भी इसके ये जो देख रहे हैं उसका हाथ जो है उसके ऊपर भी 9 होल्स है और उसके नीचे भी कितने होल्स हैं? 9 होल्स हैं, ठीक है ना? जी यस सर। सर। जी सर। यस सर। ये देख रहे हो इस पे क्या लिखा हुआ है? सर प्लस है। सर प्लस प्लस बी। प्लस नहीं, ये बी साइड लिखा हुआ है, अगर आप देख ले बॉल पॉइंट से बी लिखा हुआ है। यस जी सर सर। यस सर। बी लिखा है। इस पे क्या लिखा हुआ है? ए। ए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। लैपटॉप इस पे है। अच्छा, ये जो है ना, इसको आप देखें, वो 9th वाले में इसको वो किया है, जो होल है उसमें उसको किया है, और जो नीचे है ना, अभी आप देख लोगे, इसमें जो चीजें आती है वो मैं आपको समझाता जाऊंगा, ठीक है ना? ये देख रहे हो ना आप लोग, एक ऊपर जो लगाया हुआ है, एक नीचे भी यहाँ पे लगाया हुआ है। शाज़मीन। जी सर। जी सर, नजर आ रहा है। हाँ ना, ताकि कोई
मसला ना हो, इसकी ऑसिलेशन में फर्क ना आ जाए ना, तो इसलिए इसको क्या किया हुआ है, ऊपर भी इसको यहाँ से हैंग किया हुआ है ना, तो यहाँ पे भी एक लगाया हुआ है 9th होल में, ठीक है ना, ताकि बैलेंस इसका सही रहे। सर और ये बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए, यानी अगर आप ये क्लिंग, जिस तरह ये जी क्लिंग है, अगर ये यूज करना चाहते हो, अगर ये यूज नहीं करना चाहते हो, कोई आप क्या कहते हैं उसको, तो दूसरा क्या है हमारे पास, स्टैंड यूज करना चाहते हो, तो वो उसके बिल्कुल क्या होना चाहिए, बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए, ठीक है ना। जी सर। सर ये लास्ट वाला होल 9th है या 19th है? टोटल जो है 19 है ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से 9th बनता है। चले इस तरह कर लेंगे ना, मैं आपको ये वीडियो सेंड करता हूँ ना, इससे अच्छा ये है, और आप खुद देख ले फिर। हाँ यस सर, ऐसे जी सर। और ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, इसके जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर जो है ना, आप लोग पढ़ ले, अगर फिर भी कोई मसला हुआ तो फिर हम लोग जो है ना डिस्कस कर लेंगे उसको, ठीक है। ओके ओके सर। सर। जी सर। सर ये लिखना नहीं है सर, ये स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना। ओके सर। अच्छा नहीं है स्टेप बाय स्टेप चले। जी Yes, सर sir, सही sir. है। जी सर। किसी का कोई दोस्त है रेगुलर स्टूडेंट्स में, चले मैं उसको यहाँ से भेज दूंगा। यस सर। सीआर किधर है यहाँ का, सुमन, अकीला है ना। रेगुलर की नहीं हो, मैं सेल्फ सपोर्ट की। हाँ मैं कह रहा हूँ आपको अकीला। और सीआर का क्या नाम है? बिलाल अहमद। बिलाल। मैंने आप लोगों को सेंड कर दी ये वीडियो, ठीक है। ये थोड़ी सी उससे ज्यादा डिटेल में है। अच्छा, आप लोगों की कितनी क्लासेस हो गई अभी तक? सर ये सेकंड है। सेकंड है। लास्ट क्लास है सर ये। अच्छा, तो इसके बाद आप लोग क्या करोगे? फ्री सर है लंच सर। लंच करना है सर। लंच? चाय पीनी है सर, चाय पीनी है सर। लंच का टाइम तो नहीं है अभी। सर क्लास थी ना हमारी। सर हमारा यही टाइम। नहीं, आप लोग तो बहुत पहले उठते होंगे ना, तो फिर लेट आप नाश्ता नहीं करते?
करते हैं सर। तो फिर भी आप लोगों को इतनी जल्दी भूख लग जाती है? सर अब तो 4 बजने वाले हैं। अच्छा, चलिए ठीक है, अभी ये खत्म हो जाएगा ना, तो फिर आप लोग जो है, किसी ने लंच करना है लंच कर ले, किसी ने क्या करना है तो फिर कर ले। कोर्स तो साथ साथ में पढ़ ओके रहे हो सर। ना? जी सर। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो समझ आ रही है? कौन सा कोर्स सबसे आसान है? फिजिक्स। हम्म? फिजिक्स सर आसान है। सबसे ज्यादा आसान फिजिक्स है? जी सर। पाक स्टडी से भी मुझे ज्यादा तो आसान है? मुझे तो फिजिक्स सर अच्छी लगती है। नहीं, फिजिक्स आपको पाक स्टडी से भी आसान लगती है? नो सर, पाक स्टडी फिर वो भी आसान है, लेकिन ये भी आसान लगती है। अच्छा, और आप तो कर रहे हो मैथ्स, तो फिर बाद में जाके आप अप्लाइड मैथ्स पढ़ सकते हो, फिर उसमें फिजिक्स भी आएगा। यस सर। ये टॉपिक सेकंड ईयर में भी पढ़े थे ना, इस वजह से इजी लगती है। सेकंड ईयर में पढ़ी है? जी सर, इलास्टिक और इन इलास्टिक मोमेंटम फर्स्ट ईयर में थी सर सारी ये फर्स्ट जो ईयर में पढ़ थी। रहे। अच्छा, जी सर। में पढ़े थे हमने। हाँ ना, तो ये तो वही चीजें थोड़ी सी उसमें चेंजेस आ जाती है थोड़ी बहुत, बाकी तो सारी चीजें वही है। हाँ जी सर। अच्छा निम्रा, आपने सारों ने असाइनमेंट सेंड की है अभी? यस सर। जी सर। यस सर। सर। यस सर। चलिए ठीक है, फिर आप इस तरह करें कि आपस में जो है ना, सीआर और जो जीआर है, आपके पास तो वो लिस्ट पड़ी है ना, जिसने वो जिस तरह से वो प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व किए हैं, तो एक जगह जमा करके फिर उसे सेंड कर दे ग्रुप में बाकी स्टूडेंट्स को, ठीक है ना? सर जी, अभी मैंने जमा नहीं करवाई ना असाइनमेंट, तो आज शाम तक करवा दूं? सर मैंने क्वेश्चन सोल्व किए हैं, वो हो गया। बस ये ना मेरे मोबाइल का रिजल्ट नहीं अच्छा, और भाई ने आ जाना है, तो उनके मोबाइल से फिक्स लेके सेंड कर दूं। अच्छा अच्छा, लेकिन एक बार सेंड किया करे ना, दो दो तीन तीन नहीं बार सर, सेंड वो ना किया करे। नहीं सर, मैंने कर तो लिया कल की, लेकिन वो मोबाइल का मसला है, तो भाई ने आ जाना है उस टाइम। सर जी जी। सर जो अब हमारे ग्रुप बने हुए हैं हमने ये मतलब 10-10 न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं। अच्छा, वो तो हम सर कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमने जो पूरा चैप्टर होता है, जो 60 होते हैं 50 होते हैं, वो सारे न्यूमेरिकल करने होते हैं कि जो सिर्फ ग्रुप में मिलते हैं वो सिर्फ करने होते हैं? वो तो आपने सिर्फ ये तो असाइनमेंट है आप लोगों की ना, बाकी तो आप लोगों ने जितने करने हैं वो तो करने हैं ना। मतलब जो चैप्टर पढ़ेंगे जितने होंगे सारे हमने अपनी तरफ से करने हैं, ये तो असाइनमेंट में आ जाते हैं सारे। हाँ बिल्कुल। मतलब अगर 60 हैं मतलब इस चैप्टर के, तो 60 और 60 हमने सारे करने हैं, लेकिन आपको असाइनमेंट जो है वो सिर्फ 10 की जमा करवानी है। बिल्कुल।